लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था फॉन्ट और पैराग्राफ, स्लाइड, क्लिपबोर्ड, ये सारी चीजें हमने पढ़े थे। लेकिन कुछ फीचर्स जो है वो फॉन्ट में बढ़े हुए हैं। जैसे कि देखिए, एक फीचर्स है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बाद आपको एक शैडो मिलेगी, टेक्स्ट शैडो। अगर इस टेक्स्ट शैडो पे हम क्लिक कर देते हैं और कोई भी वर्ड लिखते हैं, जैसे वेलकम, तो क्या हो रहा है, टेक्स्ट के पीछे एक शैडो आ रहा है। कैसे पता चलेगा? अगर हमको लग रहा है कि टेक्स्ट शैडो जो है, टेक्स्ट शैडो जो है वो नहीं आ रहा है, कैसे, या आ रहा है तो कैसे देखेंगे? इस पर क्लिक करके हटाएंगे तो देखिए नॉर्मल हमारा वर्ड दिख रहा है। इस पर क्लिक फिर सेलेक्ट करके टेक्स्ट शैडो अप्लाई करें, तो टेक्स्ट शैडो इसको बोलते हैं। इसके बाद से स्ट्राइक थ्रू आपने आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ था। तो स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि अगर किसी वर्ड को क्रॉस करना हो, गलत है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। ये क्या है, कैरेक्टर स्पेसिंग। ये नया फीचर है आपका पावर पॉइंट में। कैरेक्टर के बीच में स्पेस जो होता है उसको बढ़ाने और घटाने के लिए करते हैं। जैसे वेरी टाइप, ये क्या होता है, अगर हम इसको सेलेक्ट किए हुए हैं और इसको अप्लाई करते हैं, देखिए ये क्या होता है, बहुत दूरियां जो होती हैं बहुत कम हो जाती हैं। भाई इसको जब करते हैं तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर हम नॉर्मल करते हैं तो नॉर्मल जिस तरीके का हमारा वर्ड लिखता है उस तरीके का, जितना गैपिंग होना चाहिए, जितना स्पेस होना चाहिए उतना है। लॉस, उसमें थोड़ा सा और बढ़ रहा है। वेरी लॉसी, थोड़ा सा और बढ़ा। मोर स्पेसिंग जब करेंगे तो उसमें साइज से आपसे पूछेगा कि कितना साइज आपको बीच में गैपिंग के लिए चाहिए, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और बढ़ाएंगे तो ये देखिए, तो इस तरीके से मोर स्पेसिंग का यूज करके आप कर सकते हैं। और ज़्यादा हमने कम ही किया था। अगर इसको 5 फीट कर देते हैं तो ये दूरी कम हो गया, और इसको और बढ़ाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, नॉर्मल एक्सपेंड, यहाँ पे देखिए नॉर्मल भी है, एक्सपेंड भी है, और कंडेंस्ड है। और हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है, यानी फैलाना है। तो 10 कर देंगे, फैलाना है। ठीक है, तो देखिए बड़ी होगी, तो हमें एक्सपेंड करते हैं। ये नया फीचर है आपका। फिर चेंज केसेस है, ये आपको पढ़ा हुआ है चेंज केसेस। चेंज केसेस जो होता है वो 5 टाइप के होते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टॉगल केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये सारे हमारे चेंज केसेस होते हैं। और ये क्या होता है, क्लियर ऑल फॉर्मेट, क्लिक करने के बाद से हमारा जो फॉर्मेट होता है वो पहले की तरह हो जाता है। पैराग्राफ, इस पैराग्राफ हम पढ़े थे। अब पैराग्राफ में कुछ फिर से नए फीचर्स आपको दिखाई दिया। फीचर्स नहीं है, ये दोनों सारे ऐड हैं इसमें। और इसमें पहले से बने हुए हैं। पैराग्राफ ग्रुप में हम देख रहे हैं कि आपको कुछ नए चीजें देखने को मिल रही हैं। जैसे कि लाइन स्पेसिंग आप देखे थे, हर एक वर्ड में भी है और एक्सेल में भी। एक्सेल में जरूरत नहीं पड़ती है लाइन स्पेसिंग की, वर्ड में आपके पैराग्राफ में भी है। यहाँ पे आपको कॉलम्स के लिए भी फीचर्स आपको दिए गए हैं, वर्ड में भी। यहाँ पर भी फीचर्स अवेलेबल है कि अगर 1 कॉलम में लिखना है तो 1 कॉलम में हो गया, 2 कॉलम्स में लिखना हो तो 2 कॉलम्स में, 3 कॉलम्स में लिखना हो तो 3 कॉलम्स में, या और उससे भी ज्यादा अगर कॉलम्स आपको बनाने हैं तो यहाँ से कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि 1 कॉलम हो गया, फिर 2 कॉलम, फिर 3 कॉलम, फिर 4 कॉलम। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर्स में एक कॉलम तो होते नहीं है, एक न्यूज के कम से कम 4, 5 या 3 लाइन कॉलम्स होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कॉलम्स बनाने के लिए हमारे दिए गए। यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शंस हैं, कुछ नए फीचर्स हैं। आपके एक्सेल्स में टेक्स्ट डायरेक्शंस की जगह पे वहाँ पे ओरिएंटेशंस थे,
लेकिन यहाँ पे उसको टेक्स्ट डायरेक्शंस का नाम दिया गया है। ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए, जिस मॉडल्स में आपको करना चाहते हैं उस मॉडल्स में हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को डायरेक्शंस दे सकते हैं। जिस डायरेक्शंस में आपको डायरेक्शंस देना है उसमें आप देखिए ये बहुत सारा फीचर्स है। टॉप में कितना करना है, लेफ्ट में कितना करना है, राइट में कितना करना है। ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक, उसके बाद से है अलाइन टेक्स्ट। टॉप है, यहाँ पे मिडिल है और बॉटम। ठीक है, यहाँ पे अलाइनमेंट्स तो हमें पता ही है कि अलाइनमेंट्स हमारे जो है वो लेफ्ट राइट मिडिल और लेफ्ट है, ये राइट है, ये मिडिल है, ये जस्टिफाई है। लेकिन हमने एक्सेल में देखा था कि लेफ्ट राइट और मिडिल जो होता था उसके टॉप मिडिल और बॉटम हुआ करते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है उसको हम लोग टॉप मिडिल और बॉटम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नए फीचर्स के साथ अवेलेबल है आपके इस पावर पॉइंट में। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, ये फीचर्स भी आपने देखा हुआ था। ये फीचर्स इसमें भी दिया गया है। स्मार्ट आर्ट का फीचर्स आप अगर कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये पावर पॉइंट बहुत ही अच्छा चीज़ है जिसमें आप एनिमेशंस का यूज करके आप एक वीडियोज वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छा आपने स्मार्ट आर्ट इंसर्ट किया हुआ है तो इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से आप एनिमेशंस बना सकते हैं और एनिमेशन की सहायता से हम वीडियो भी बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा ये है। और इस पे आप मोशंस, एनिमेशंस, ट्रांजिशंस अप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है। जैसे कि ये देखिए राइट टू लेफ्ट, इसको हम कर दिए, ये डायरेक्शंस इस तरीके से कर दिया हमने। एनिमेशंस इफेक्ट अगर अप्लाई करते हैं तो देखिए देख रहे हैं काफ़ी अच्छा, बहुत ही एक्शन के साथ हमारा आता है। तो ये पावर पॉइंट होता ही ऐसा है कि इनको ऐसा डिजाइन कर दिया जाता है कि एनिमेशंस पूरे एनिमेटेड हो जाते हैं। ये पूरे के पूरे वर्ड आपके शेप सब एनिमेटेड हो जाते हैं। और जहाँ पे भी आपको एनिमेशन जैसा यूज करना है वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लोग क्या कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप स्मार्ट आर्ट के थ्रू हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। और सब में एनिमेशंस आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिशंस जो होता है वो स्लाइड पे इफेक्ट होता है और एनिमेशन जो होता है हमारे ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। ये सारे हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। ये सारे हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। इस ऑब्जेक्ट पे हम क्या अप्लाई करते हैं, एनिमेशंस अप्लाई करते हैं। और ट्रांजिशन जो होता है वो हम स्लाइड्स पे डालते हैं। जैसे ये स्लाइड है हमारा, ये 1 नंबर स्लाइड है, इस पे हम क्या चीज अप्लाई करेंगे, तो ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करेंगे। देखें क्या चीज आ रहा है, स्लाइड आ रहा है। ठीक है, तो ट्रांजिशंस हम स्लाइड पे इफेक्ट डालते हैं और एनिमेशन के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं एनिमेशन। ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करते हैं। फिर हम आते हैं शेप ड्राइंग। यहाँ पे ड्राइंग ग्रुप दिया गया है। इस ड्राइंग ग्रुप के अंदर हमारा क्या है, ये है आपका शेप, पूरा फुल्ली शेप है। और इस शेप की सहायता से हम लोग कोई भी शेप इंसर्ट करना चाहते हैं तो देखिए शेप इंसर्ट कर सकते हैं। इस शेप में भी हम कोई चाहते हैं कि अगर एनिमेशंस लगाना तो यहाँ से
एनिमेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कितना अच्छा एनिमेशंस भी लगा सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा फीचर्स है। तो इसमें से कोई शेप ले सकते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। अरेंज जो है, अरेंज हमारा क्या है, ग्रुप है। इसमें क्या होता है, दो तीन चीजों को हम एक साथ ग्रुप करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, फिर ये एक ऑब्जेक्ट है। हमने तीनों को एक साथ, मान लीजिए हम इसको ड्रैग करते हैं, तो सिंपल ये सिंपल वन ऑब्जेक्ट हमारा ड्रैग हो रहा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, तीनों को कंबाइन कर देना चाहते हैं। तो अरेंज कर देंगे, जैसे ही हम अरेंज करेंगे, जैसे ग्रुपिंग में अगर डाल देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सेलेक्ट करके अगर तीनों को हम सेलेक्ट कर देते हैं और इसको ग्रुपिंग में हम करेंगे, तो देखिए अगर ग्रुप कर देते हैं तो तीनों एक ग्रुप में होंगे। अब एक को ड्रैग करेंगे तो तीनों के तीनों हमारे क्या होंगे, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा अरेंज होता है। और ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड्स, ये ऑलरेडी हमने वर्ड की क्लासेस में डिस्कशंस कर लिया है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियोस में उसको देखिएगा कि कैसे करते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक, ब्रिंग टू फॉरवर्ड। ठीक है, अनग्रुप करने का मतलब है कि अभी तीनों को एक में किया आपने, अब इनको हटाना चाहते हैं, फिर से अनग्रुप करना चाहते हैं। तो जैसे अनग्रुप करेंगे तो ये हट गया, और ये सिंपली अगर हम इसको अलग करना चाहते हैं तो ये अलग हो गया। ठीक है, अलग कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये अनग्रुप हो गया हमारा। तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा अरेंज। ठीक है, अब क्या है क्विक स्टाइल। इसमें कुछ स्टाइल वगैरह, कलर्स वगैरह डालना है। क्विक मतलब तेजी में, अगर किसी स्टाइल्स को अपनाना है यहाँ से तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर इसमें कोई कलर्स अपने ही अनुसार भरना है तो यहाँ से सेव फील की मदद से आप क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा कलर्स ले सकते हैं। ठीक है, देखिए तो इस तरीके से आप कोई भी कलर वगैरह भी सेव फील की सहायता से कर सकते हैं। सिर्फ आउटलाइन क्या होता है, ये बाहरी जो किनारा होता है हमारा, वो बाहरी किनारा जो है वो कैसा होना चाहिए, कोई कलर होना चाहिए। जैसे येलो कलर डालते हैं, अगर येलो कलर डालते हैं तो बाहरी किनारा जो है हमारा वो येलो हो जाएगा। अगर नो आउटलाइन, अगर कोई आउटलाइन नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे ब्लू। ठीक है, ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, तो ये हो गया आपका शेप आउटलाइन। बाहरी किनारा जो होना चाहिए वो रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं रखना चाहते हैं तो भी ठीक है, या किस कलर में रखना चाहते हैं बाहरी वाला कलर, वैसे कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा शेप इफेक्ट। शेप का मतलब जो साइज, उसका इफेक्ट कैसा होना चाहिए, ये 3D मॉडल्स में होना चाहिए या इसमें कोई रिफ्लेक्शंस होना चाहिए, या कैसा आप चाहते हैं। इस वाले 3D मॉडल्स में चाहिए आपको, देख रहे हैं, तो 3D मॉडल्स में अलग अलग डिजाइन। ठीक है, इस तरीके से 3D मॉडल्स आप कर सकते हैं। और भी अच्छा, अगर शेप लेते हैं तो उसमें 3D मॉडल्स बनते हैं। जैसे इस पे हम क्लिक करके और इसमें हम 3D मॉडल्स लगाते हैं। ठीक है, 3D रोटेशंस इफेक्ट है। शेप का इफेक्ट कैसा दिखना चाहिए, देखिए। ठीक है, थोड़ा सा मोटा चौड़ा, इसको भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम अगर लगाना चाहते हैं तो ग्लोइंग ग्लोइंग इफेक्ट डालना चाहते हैं इसमें,
पहले एक रिवर्स डाल देते हैं इसमें। देखिए ये भी बबल्स जैसे लग रहा है कि हाँ बबल्स अब आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये सारे हम यहाँ से इफेक्ट में डाल सकते हैं कुछ किसी भी तरीके का। ठीक, ग्रेडियंट्स फील्ड में बहुत तरीके का कलर्स वगैरह भरना है, मल्टी कलर्स वगैरह जैसे बोलते हैं हम। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ाइए तो ट्रांसपेरेंसी होता है। ठीक है, उसको आगे पीछे आप जैसे चाहते हैं, जैसे मछली पानी में है ऊपर से धूप लग रहा है, तो इस तरीके की सिचुएशन में हम लोग पैटर्न फिल, देखिए पैटर्न फिल में पूरा चीज चेंज हो गया। पैटर्न में मतलब हो जाता है कि किसी भी तरीके का इस तरीके का अगर टेक्सटाइल हम लगाना चाहते हैं तो ये पैटर्न फिल। ठीक है, सॉलिड फिल ही हम डालने देते हैं, ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है ये बैकग्राउंड कलर है, सब पीछे बैकग्राउंड स्लाइड के पीछे हम बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं, तो है हमारा। ठीक है, उसके बाद से है हमारा एडिटिंग ग्रुप। तो एडिटिंग ग्रुप आप ऑलरेडी आप लोग ने पढ़ा हुआ है, जिसमें फाइंड होता है, रिप्लेस होता है और सेलेक्ट होता है। तो फाइंड का मतलब होता है कि खोजना, अगर किसी वर्ड को खोजना चाहते हैं और उसको किसी वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कमांड्स का यूज करते हैं। या रिप्लेस फॉन्ट, अगर किसी फॉन्ट की जगह पर दूसरा फॉन्ट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं आप। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा फीचर्स नहीं है, फाइंड वर्ड और रिप्लेस किसके साथ कौन सा वर्ड रिप्लेस करना है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेलेक्ट में क्या था, सेलेक्ट ऑल, अगर सेलेक्ट ऑल करते हैं तो हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये फीचर्स आपके हैं। या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके आप खुद से वन बाई वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। सो वन सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, तीसरा ऑब्जेक्ट। सेक्शन पैन ओपन करने का मतलब है ये सिलेक्ट में सेक्शन पैन होता है। सेक्शन पैन ओपन जैसे करेंगे तो देखिए आपको दाहिने साइड से एक, राइट हैंड साइड से आपको एक पैनल्स ओपन हो जाएंगे, जिस पैनल्स में आपको दिख रहे हैं तीनों ऑब्जेक्ट्स किस नेम के साथ सब शो हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आई बटन्स भी है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो हाइड भी हो जाएंगे अगर उस आई को हाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट्स को हाइड भी कर सकते हैं। शो ऑल एंड हाइड ऑल, तो अलग अलग डिजाइनिंग है, अलग अलग तरीके का कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा होम मेन्यू कंप्लीट होता है पावर पॉइंट का। और हम चलते हैं थोड़ा सा इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में बहुत सारे ग्रुप्स जो है आप देखे हुए हैं, लेकिन फिर से हम चर्चाएं करते हैं बहुत सारी चीजों में। जैसे न्यू स्लाइड्स हमने होम मेन्यू के इस स्लाइड्स ग्रुप में ही बहुत सारी चर्चाएं की थी, लेकिन अगर फिर से चाहते हैं कि इंसर्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपके ऊपर पेज के ऊपर रखना, तो चाहे वो पिक्चर हो या स्लाइड हो या वीडियो हो या कोई टेक्स्ट हो या टेक्स्ट बॉक्स हो या कमेंट हो या वर्ड आर्ट हो या डेट एंड टाइम हो या स्लाइड इंसर्ट करना हो, ठीक है, या चार्ट इंसर्ट करना हो, यानी अपने पेज के ऊपर रखने वाला जितना भी चीजें होती हैं वो इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत आती है। अगर कोई आपसे बोलता है कि हम को चार्ट इंसर्ट करना है तो कहाँ पे जाइएगा, सीधे इंसर्ट में। यानी पेज के ऊपर कोई भी चीज आप करने के लिए सोच रहे हैं, यानी रखने के लिए सोच रहे हैं, तो आप इंसर्ट में जाइए, बिना सोचे समझे। कहाँ पे चाहिए, इंसर्ट पे। क्यों, इंसर्ट का मतलब ही होता है किसी पेज के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट्स को रखना, किसी भी तरीके का वर्क करना। तो करने का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट्स को रखने का मतलब हो गया कि जैसे स्लाइड्स को रखना हो गया, न्यू स्लाइड्स को इंसर्ट करना हो गया, या आप टेबल्स को रख रहे हैं किसी पेज के ऊपर,
या पिक्चर्स को रख रहे हैं या स्मार्ट आर्ट को रख रहे हैं या कोई सेब को लगा रहे हैं, तो विदाउट पेज तो लगाइएगा नहीं, पेज की आवश्यकता पड़ेगी। पेज है तो पेज के ऊपर अगर किसी चीज़ को रखना हो तो हम कहाँ पे जाएँगे? तो कहीं न कहीं से हमें इंसर्ट करना होगा, कहीं न कहीं से रखना होगा। तो कौन से मेन्यू से यूज़ करेंगे? तो इंसर्ट मेन्यू से। तो इस तरीके से अगर कोई कहीं क्वेश्चन भी पूछता है आपसे कि आपका टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पर आएगा? टेक्स्ट बॉक्स आपको कहाँ से लेना है? टेक्स्ट बॉक्स आप कहाँ से किस मेन्यू में आता है? ठीक है? सिम्बल्स कहाँ पे आता है? ऑडियो, वीडियो कहाँ पे आता है? तो डायरेक्टली हमें यही सोचना है कि इंसर्ट करना है हमें यानी, ठीक है? तो ये ट्रिक थोड़ा-सा दिमाग में रहेगा, तो आपको कभी भी भूलिएगा नहीं। ट्रिक दिमाग में रखिएगा कि किसी भी पेज पे कोई भी चीज़ अगर रखना हो तो हम इंसर्ट मेन्यू में ही जाएँगे सीधे, ठीक है? तो इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद से अब देखिए ये 9 टाइप के स्लाइड्स जो है हम ऑलरेडी डिस्कशंस कर चुके हैं, टाइटल ओनली, टाइटल एंड कंटेंट। तो अगर इसमें से कोई फिर से अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए 2 कंटेंट्स अगर ऐड करना चाहते हैं या टाइटल एंड कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो दूसरा हमारा स्लाइड यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि स्लाइड में हम ये जो दोनों बॉक्सेस आ रहे हैं, ये बॉक्सेस हमें नहीं चाहिए। तो इन बॉक्सेस में ऊपर जाने के बाद जैसे हम ऊपर लेके जाएँगे अपनी माउस के कर्सर, माउस के पॉइंटर्स को, तो देखिए जैसे ही ऊपर आ रहे हैं तो ये 4 तरीके का हमारा क्या होता है, एरोज़ बना रहा है। तो यानी समझिए वहाँ पे जैसे ही जहाँ पे बना रहा है वो, जहाँ पे पॉइंटिंग शो करना शुरू कर दिया है 4 टाइप्स के हमारे पॉइंट, वहाँ पे उस पे क्लिक करके और उसको डिलीट दबाएँ। तो वो क्या हो जाएगा, वो बॉक्सेस डिलीट हो जाएगा। इस तरीके के जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको डिलीट हो जाएगा। अभी हमारा ब्लैंक हो गया। अगर नहीं चाहते हैं तो ये हो गया हमारा ब्लैंक। अब इसमें कुछ खुद से अपना कोई इमेज डालना चाहते हैं या कुछ टेबल्स इंसर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे टेबल्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टेबल हम लेकर आएँगे। तो देखिए यहाँ पे टेबल्स इंसर्ट कर लिए। टेबल्स इंसर्ट कर लिए, थोड़ा-सा इनको बड़ा करना चाहते हैं। तो इनको इस कोने पर पकड़ कर के और ड्रैग करेंगे। इनको नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए नीचे जैसे ही ड्रैग कर रहे हैं हम, तो ये टेबल्स हमारा बड़ा हो गया। तो नीचे या कोने पर कहीं पे भी आप इसको ऐसे करके ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है? तो ड्रैग करने के बाद हमारा क्या हो गया? ये बड़ा हो गया टेबल। अब इसमें कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, ठीक है? 45, 56 इस तरीके से हमारा क्या होगा? ये टेबल हो गया पूरा। अगर टेबल की डिज़ाइनिंग चेंज करनी है तो यहाँ से टेबल स्टाइल्स में जाके टेबल डिज़ाइनिंग हम चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर, बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ठीक है? कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, ये इस तरीके से इफ़ेक्ट दे सकते हैं हम इसमें। इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ को मिटाना हो तो। तो ये कब होता है? जब आप पेंसिल से ड्रॉ किए रहते हैं, तब आपको इरेज़र मिलता है। इरेज़र मिलता है, उसकी सहायता से आप उसको डिलीट कर सकते हैं, इरेज़ कर सकते हैं, सॉरी। ये हो गया हमारा टेबल। एक नया हम कंटेंट फिर से नया एक स्लाइड इंसर्ट करते हैं जिसका नाम है ब्लैंक। कि हम ब्लैंक इंसर्ट कर लिए। अब इसमें पिक्चर्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। पिक्चर्स ग्रुप में जाकर पिक्चर्स पे इंसर्ट करेंगे और हम इस इमेज को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? इमेज इंसर्ट हो गया, ठीक? इस तरीके से हम इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं और इस इमेज में हम लगाना चाहते हैं अलग-अलग तरीके के स्टाइल्स तो लगा सकते हैं। बैकग्राउंड्स रिमूव करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड्स भी रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए बैकग्राउंड्स रिमूव करने में थोड़ा-सा इनमें परेशानी आई है, ठीक है? अगर इसको हम कंट्रोल जेड करेंगे या ऊपर से हमारा अंडू रीडू है, हम करते हैं तो ये हमारा वापस आ जाता है। ये बहुत पहले आप पढ़ चुके हैं। पिक्चर्स इंसर्ट कर लिया हमने। अगर ऑनलाइन पिक्चर्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे कंप्यूटर्स का इमेज अगर डालना चाहते हैं
कंट्रीब्यूटर्स पे क्लिक करें। किसी जिस भी तरीके का आपको चाहिए इमेज सेलेक्ट करें, ठीक है। और देखिए सेलेक्ट किया, हमने इंसर्ट किया, यहाँ डाउनलोडिंग के लिए ऑप्शन आने लगा और डाउनलोडिंग फाइल दोनों होने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इमेज भी इंसर्ट हो गया दो। इसको हम छोटा भी करना चाहते हैं और अलग करना चाहते हैं, इस तरीके से ड्रैग करके और छोटा भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा हो गया है, तो इसको भी हम कोने पर पकड़ करके आएंगे, कंप्रेस मॉडल्स में डालेंगे, कंप्रेस हो गया, ये छोटा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इमेज को सेट कर दिया। यह है स्क्रीन क्लिपिंग। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जगह पर आप जैसे मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, उस तरीके से आप लैपटॉप में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कहीं पे भी। ये स्क्रीन क्लिपिंग का वर्क है। ठीक, आपको बार बार ये सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान में आए तो पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट, ये सब चीजें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पे फोटो एल्बम है, कुछ नया फीचर्स है, न्यू फोटो एल्बम्स। अगर इसमें 5-6 फोटोज आप खुद से आप इंसर्ट करना चाहते हैं और उसका एक एल्बम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाइए, इंसर्ट पिक्चर फॉर्म क्लिक कीजिए। आप जहाँ पे भी आपके पास 5-6 पिक्चर्स हैं, आप उनको सेलेक्ट कीजिए। जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके और इंसर्ट कर दिया। इसने क्या किया, सारे पिक्चर्स को ले लिया। ठीक है, और फिट टू स्लाइड और क्रिएट, अगर हम जैसे एल्बम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो एल्बम हमारे एक नया एल्बम क्रिएट हो जाएगा। देखिए, फोटो एल्बम बाई आईटी प्लेस, और इसको डाउन करेंगे अपने। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, एक एल्बम क्रिएट हो गया। ये नया फीचर्स है कि किसी पिक्चर्स, किसी भी फोटोज का एक एल्बम क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत सारे आपके पास है, तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब ये चीज जो लिखा हुआ है यहाँ पर, चाहे तो आप अपना एक कोई बैकग्राउंड वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, अपना एक बैकग्राउंड डाल सकते हैं। देखिए फॉर्मेट बैकग्राउंड है, और फॉर्मेट बैकग्राउंड्स में यहाँ पे कलर्स ले लीजिए। ठीक है, देखिए काफी अच्छा तरीका है। फॉर्मेट बैकग्राउंड्स में आप कोई भी कलर्स ले लीजिए। ये ब्लैक बाय डिफॉल्ट शो होने लगा था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या क्रिएट कर सकते हैं, एल्बम भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम थे, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आगे चलते हैं इलस्ट्रेशंस ग्रुप में। इलस्ट्रेशंस ग्रुप में आपको मिल रहा है फिर शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। अभी जस्ट हमने होम ग्रुप में, होम हमारा जो मेन्यू है, सॉरी, होम मेन्यू के अंदर हमने शेप और स्मार्ट आर्ट का अभी तुरंत डिस्कशन आपसे किया हुआ है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम शेप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट के थ्रू हम लोग कोई स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेनू जो है और ग्रुप हमारे जो है, उसमें बहुत सारे सिमिलरिटी है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो अलग अलग मेन्यूज में है अवेलेबल। तो चिंता करने की बात नहीं है, आप कहीं से भी अगर आपको रिमेम्बर है तो वहां से आप इन सबों को ले सकते हैं। ये जितना ज्यादा आपके पास प्रैक्टिस रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। कि अगर सेप यहाँ पे भी है, सेप होम में भी है, जैसे ड्राइंग ग्रुप्स में हमने देखा था सेप है, यहाँ पे भी है। ठीक है, और यहाँ पर कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट जो है, यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में भी हमारा स्मार्ट आर्ट की तरफ पे था।
तो इंसर्ट में वो सारी इलस्ट्रेशन ग्रुप में भी है। चार्ट्स आपने वर्ड में पढ़ा हुआ था, चार्ट चार्ट कैसे बनाते हैं। अगर एक्सेल में भी आपने चार्ट्स काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि चार्ट कैसे बनाते हैं। अगर कॉलम चार्ट्स बनाना हो तो कैसे करेंगे, कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे। कॉलम चार्ट्स पे क्लिक करने के बाद से देखिए हमारा चार्ट अपीयर हो जाता है। और इसमें जब आप चाहें तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटा को फिल कर सकते हैं। डेटा को फिल करते ही क्या हो जाएगा, हमारा चार्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चार्ट भी अपना क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक नया स्लाइड्स ले लेते हैं। कंट्रोल कंट्रोल एम जो होता है शॉर्टकट्स होता है एक न्यू स्लाइड्स लेने के लिए। और ये क्या करता है, जब जैसे ही ऊपर स्लाइड आपने किया हुआ है, जैसे ऊपर स्लाइड हमने लिया हुआ था ब्लैंक, ये थर्ड नंबर स्लाइड जो हमने लिया हुआ था ब्लैंक स्लाइड लिया हुआ था, उसी को ही क्या कर देता है, रिपीट कर देता है। ठीक है, अगर हम टू कंटेंट्स वाला स्लाइड्स लिए हुए हैं तो वो क्या करेगा, तुरंत नीचे वाले पोर्शन में जैसे हम कंट्रोल एम करेंगे तो टू कंटेंट्स वाला ही कर देगा, सेम कर देगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक नया स्लाइड्स पे इंसर्ट कर सकते हैं। और एक चार्ट्स पे हम क्लिक करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कॉलम चार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चार्ट्स को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चार्ट्स को इंसर्ट करेंगे हम 40, 30, 49, 38। ठीक है, इस तरीके से हम सब में एक डेटा टेबल डेटा हम डालेंगे। फोर्टी हो गया, 20, 34, 45, 34, सॉरी 45, 56, 24, 45। इस तरीके से हमने कर दिया और देखिए चार्ट सबका रेडी हो गया। चार्ट आपका रेडी हो गया इस तरीके से 1 2 3 4 कैटेगरी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चार्ट्स को अपने इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारा लिंक है। लिंक का जो है वर्क हमारा यहाँ पे काफी अच्छा है। और यहाँ पर हम लिंक पढ़ेंगे। हाइपरलिंक्स का यूज आपको बताया ही गया था कि हाइपरलिंक्स का यूज हम जो करते हैं, वो अगर किसी वेब पेज पे जाना हो तो यहीं पर हम किसी अगर इस चार्ट पे क्लिक करते हैं और ये चार्ट हमको किसी वेब पेज पे लेकर के जाता है, तो कैसे करेंगे, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस पे अगर लेके जाना है तो यहाँ पर करंट फोल्डर्स है या फाइल है या जैसे भी हो, यहाँ पर हम लिखते हैं https://www.itplacetechnology.com। अगर हम लिखते हैं, अगर ओके कर देते हैं तो ये चार्ट्स पर हमारा ये हाइपरलिंक शो करते रहेगा। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा एक हाइपरलिंक्स क्रिएट कर दिया है। और इसके थ्रू हम अपने वेब पेजेस पर जा सकते हैं। तो ये खासियत होता है यहाँ पे हाइपरलिंक्स का। हाइपरलिंक्स का मतलब यही होता है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर सेंटेंस के ऊपर हम कोई एक लिंक लगा सकते हैं, जैसे एक पेज से दूसरे पेजेस पे जाना, या इस पे क्लिक करने के बाद किसी वेब पेजेस पे जाना, या क्लिक करने के बाद किसी फोल्डर के अंदर जाना। तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं वो हम किस पे करते हैं, इस हाइपरलिंक्स के थ्रू करते हैं।